जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स और इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है लोगरिथम। यानी कि इस चैप्टर में हम लोगरिथम के मुतालिक पढ़ेंगे। लेकिन जो आज हमने करनी है वो हमारी एक्सरसाइज है 3.1। तो डियर स्टूडेंट्स 3.1 में क्या चीज़ है? 3.1 में सबसे पहले आएगी साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन को पहले समझना है कि ये क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन देखनी है, फिर हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कोई भी नंबर जिसको इस शक्ल में लिखें। किस शेप में लिखें? ये वाली जो शक्ल आपके सामने नजर आ रही है, ए मल्टीप्लाई बाई 10 और टू पावर जो क्या है n, जहां पे वेयर वन इज लेस देन वन इज लेस देन और इक्वल टू ए। यानी कि जो ए है वो ए से क्या हो, वन से क्या हो, वो बड़ा हो या इसके बराबर हो। ए जो हो यानी कि 2 हो, 3 हो, और 10 से क्या हो, लेस देन हो, यानी कि 12 ना हो, 13 ना हो, ये 7 8 9 6 3 2 1 इनमें से कोई नंबर हो, और n जो है वो एक इंटीजर हो, देन हम इसको कहेंगे, ये इसका है साइंटिफिक नोटेशन। यानी किसी नंबर को अगर हम इस शेप में लिखें तो वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल देख लेते हैं। असल में साइंटिफिक नोटेशन का मकसद होता है बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर जो हैं उनको लिखना, मुख्तसर करके लिखना। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन है वो ये हमारे पास है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन पे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे 150 000, यहाँ पे आएगा 000 और फिर 000 है। अब ये स्टूडेंट देखना है, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को तलाश करना है, यानी इशारिये को। तो यहाँ पे इशारिया में नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये इसके लास्ट में है, और लास्ट से उठा के आपने फर्स्ट और सेकंड डिजिट के दरमियान ले जाना है, यानी 1 और 5 के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई। अब ये जो 5 के बाद जो जीरो होते हैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनको नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और टू पावर। पावर कैसे लिखेंगे? यहां से लेकर यहां तक जितने नंबर इसने क्रॉस किए हैं उतनी उसकी पावर आएगी, यानी कि यहां से लेकर ये 3 और यहां तक 3 और ये 2, तो 8, यानी कि 8 नंबर क्रॉस करके गया, इसकी मीन 10 टू पावर क्या आ जाएगी, 8। यानी कि ये एक बड़ा नंबर था, उसको मैंने यहाँ पे सही तरकीब यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में डी स्टूडेंट्स लिख दिया है। और इसमें देखें यहाँ पे 1.5 आ रहा है, और 1.5 की क्या कंडीशन थी कि ए जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, बराबर। तो 1.5 जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे जो पावर 8 आ रही है 10 की पावर, ये एक n यानी इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी एक इंटीजर है। अब एक और डी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ये होगा कि 479.2। तो डियर स्टूडेंट इसमें डेसिमल यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट और सेकंड के बीच में ले जाना है, यानी कि 4.79 और 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक इसने 2 नंबर को क्रॉस किया है, तो पावर क्या आ जाएगी, 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने लिख दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब डियर स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ और मजीद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें क्या करा है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इन नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने कंसेप्ट देखा है। तो सबसे पहले हमारा पास पार्ट नंबर 1 है 5700 5700। तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे है, तो इट्स मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, यानी 5 और 7 के बीच में। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने 3 नंबर क्रॉस किए हैं, 3 डिजिट, तो इट्स मीन इसकी पावर भी क्या बनेगी, 3 बनेगी, यानी कि 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। डियर स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 को देखिए 498 और यहाँ पे 50 है लास्ट में। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 498, यहाँ पे 00 और फिर यहाँ पे 000। तो डियर स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे,
अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे नहीं है नजर आ रहा हमें, तो इसका मतलब ये लास्ट में है। लास्ट से ये जाएगा यहाँ पे 4 और 9 के बीच में, फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में। तो 4.98 इंटू 10 रेज पावर क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए कितने नंबर इसने क्रॉस किए, ये वाले 3 और यहाँ से 3 6 और ये 7, इट्स मीन 10 टू पावर क्या आ जाएगा 7। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अब तीसरे पार्ट को देखिए, यहाँ पे आपको 9 6 नजर आ रहा है, तो यही हम लिख लेते हैं 9 6 और इसके साथ 3 0 नजर आ रहे हैं आपको, फिर 3 0 नजर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन देखें, यहां से जो पॉइंट है वो चल के यहां पे जा रहा है 9 और 6 के बीच में, यानी कि हम इस तरह ऐसा लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब यहां पे देखिए कितने नंबर क्रॉस करके जा रहा है, 3 ये वाले और 4 यहां वाले, इट्स मीन ये 7 नंबर क्रॉस करके जा रहा है। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स चौथा पार्ट इसका, चौथे पार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है 416.9, तो इसको पहले लिख लेते हैं 416.9। तो डियर स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए अब पॉइंट यहां पे है, तो यहां से चल के पॉइंट जाएगा यहाँ पे 4 और 1 के बीच में, तो लिखेंगे 4.169 इंटू 10 टू पावर। अब पावर क्या आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक इसने 2 नंबर को क्रॉस किया है, तो इट्स मीन इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। यही हमारा आंसर है। तो अब डियर स्टूडेंट इसका पांचवा पार्ट देख लीजिए, पांचवें पार्ट में क्या है 83000। तो अगेन इसको लिख लेते हैं पहले 83000। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे देखिए पॉइंट नहीं मिल रहा, तो इट्स मीन यहां पे लास्ट में है, यहां से जाएगा और 8 और 3 के बीच में, तो 8.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। पावर क्या आएगी डियर स्टूडेंट, कितने नंबर क्रॉस करके गया है 3 ये वाले 0 और यहां पे 1 नंबर, इट्स मीन टोटल ये 4 नंबर क्रॉस करके आए, तो 10 टू पावर 4। डियर स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 0.00643। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब जो पॉइंट है डेसिमल वो कुछ यहां पे खड़ा है, यहां से फिर भी जाएगा, यानी कि यहां पे है तो यहां से जाएगा फिर भी 6 और 4 के बीच में जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे 6.43 इंटू 10 रेज पावर। अब पावर डियर स्टूडेंट देखिए कितने नंबर क्रॉस करके गया है, यहां से लेकर यहां तक इसने 3 नंबर क्रॉस किए, यानी कि 2 0 और ये 6 को, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। लेकिन डियर स्टूडेंट चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आया है, इसलिए इसकी पावर क्या होगी -3, यानी कि अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाए इस तरह तो फिर होगी पावर प्लस में, और इससे ऐसे आए अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो फिर इसकी पावर क्या होगी माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे पावर क्या आएगी माइनस। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी का भाई है, 7 जो पार्ट्स है, तो इसको देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं 0.0074। अब अगेन देखिए डियर स्टूडेंट यहां पे डेसिमल खड़ा है, तो यहां से जाएगा 7 और 4 के बीच में, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 7.4 इंटू 10 टू पावर। पावर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पावर यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर को क्रॉस किया इसने 3 नंबर को, तो यहां पे पावर क्या आ जाएगी 3। चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो पावर क्या आएगी -3। यही हमारा आंसर है। अब अगेन देखिए जी 8वां पार्ट्स को, तो डियर स्टूडेंट्स क्या नजर आ रहा है आपको 60, यहां पे लिख लेते हैं 60000 और फिर 000। तो अगेन देखिए डियर स्टूडेंट्स पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो लास्ट से जाएगा कुछ यहां पे, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6। अब यहां पे 0 कोई उम्मीद नहीं, तो बेशक 0 अब ना लिखें, मल्टीप्लाई 10 टू पावर। पावर कितनी है जी 3 नंबर डिजिट ये है और 4 ये है, तो टोटल क्या हो जाएगी 7। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 7, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 7। तो यही डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, और पावर 7 अब प्लस में है क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट नामा पार्ट्स देखिए इसका। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0.000, 3 टाइम 0 है और फिर 3 टाइम 0 है और फिर यहाँ पे 2 टाइम 0 है और 359। तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे खड़ा है डेसिमल, तो इसको ले के जाएंगे 3 और 9 के दरमियान में। तो इट्स मीन यहाँ पे आएगा 3.9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर, यानी कि मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितनी आएगी, यहां से देखिए कितने नंबर क्रॉस करके गया है, ये 8 और ये 9 नंबर को क्रॉस करके गया है। तो इट्स मीन पावर भी क्या आएगी 9 आएगी। चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो इट्स मीन पावर क्या आएगी -9 आएगी। यही हमारा आंसर है डी स्टूडेंट्स। अब इसका डी स्टूडेंट 10वां पार्ट्स है। 10वां पार्ट्स क्या है, यहां पे है 275,000। तो ऐसे ही लिख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, पहले 275,000 और डिवाइड बाई 0.0025, 0.0025। तो डी स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहां पे देखिए ऊपर डेसिमल किधर है, लास्ट में है क्योंकि नजर नहीं आ रहा, तो लास्ट से जाएगा 2 और 7 के बीच में। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब पावर कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये 5 नंबर को क्रॉस करके जा रहा है तो पावर भी क्या आएगी 5, और चूंकि प्लस में आएगी क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो प्लस का 5 डिवाइडेड बाय, इसको देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से पॉइंट यहां पे, तो मीन यहां को इसको लेके जाना है हमने 2 और 5 के बीच में, यानी कि 2 और 5 के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे 2.5। अब चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा, पावर क्या आएगी नेगेटिव 10 टू पावर -3, क्योंकि ये 3 नंबर क्रॉस करके गया है तो 3 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे है, यानी कि वो हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में गए, यहां पे हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहां पे ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। अब देखिए डियर स्टूडेंट सिर्फ हमारे पास नंबर क्या है 6, तो यहां पे लिखेंगे 6, और चूंकि ये जो पावर है वो -4 है तो इस तरफ हम 0 लगाएंगे, यानी कि इसके राइट लेफ्ट जाने। तो एक तो ये 6 खुद हो गया, तो इसका मतलब 4 थे तो अब कितने रह गए 3, तो यहां पे 3 0 लगाएंगे, 0 0 और यहां पे पॉइंट और यहां पे 0, यानी कि ये वो आम एक नंबर था जिसको हमने सैंसी तरकीब में जब लिखा साइंटिफिक नोटेशन में तो कुछ यूं लिखा गया। अब इसी को दोबारा अपने यानी कि आम तरकीब में एक ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन में लिखा है तो कुछ यूं हमारे पास नंबर बना है, यानी कि आम तरकीब को सैंसी तरकीब में और सैंसी तरकीब को आम तरकीब में। तो डियर स्टूडेंट एक दूसरा पार्ट्स, अब इसको देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो पहले हम लिख लेते हैं 5 और 0.06 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसको, पहले इस पॉइंट को खत्म करेंगे, तो यहां पे ये 2 नंबर लिख लेंगे ऐसे ही 506। अब देखिए टोटल कितने 0 लगाने हैं, हमने 10 0 लगाने हैं, लेकिन 10 के 2 नंबर तो ये हो गए, इट्स मीन आगे 8 0 हम लगाएंगे, तो 506 और 0 0 और फिर 0 फिर 0 फिर 0 6 0 और 0 और 0, तो ये 8 0 मैंने यहां पे लगा दिए इसके लास्ट में। अब देखिए अगर इसी को दोबारा हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हुआ तो यहां से पॉइंट चल के जाएगा यहां पे 5 और 0 के बीच में और 10 टू पावर 10 लिखेंगे क्योंकि ये 10 नंबर को क्रॉस करके जाएगा। तो ये इसकी सही तरकीब थी, ये इसकी आम तरकीब है। तो अब मजीद डियर स्टूडेंट्स अब देखिए तीसरे पार्ट्स को, तो इसका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन लिखता हूं डियर स्टूडेंट यहां पे। तो यहां पे देखिए क्या लिखेंगे हम 9 0 18, तो यहां पे पॉइंट खड़ा था, अब इस तरफ जाना है हमने लेफ्ट की तरफ क्योंकि पावर क्या है -6। तो एक तो ये 9 नंबर खुद हो गया, इसका मतलब अब हम 5 0 यहां पे लगाएंगे, 0 0 0 और 0 पॉइंट और ये 0 ऐसे लगाया जाता है।
तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ से पॉइंट चल के यहाँ तक पहुंचा था, तभी इसकी पावर जो है वो -6 बनी थी। यानी इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। अब इसको दोबारा मैंने आम तरकीब में लिख दिया। तो अब डियर स्टूडेंट, इसका तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है, सॉरी चौथा है। तो ये है 7.865 इंटू 10⁸ तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो लिखेंगे 7, 8, 6 और 5। ये कितने नंबर थे? ये 3 नंबर थे। इसका मतलब अगर 8 0 हमने लगाने तो 3 इसमें माइनस कर दो, पीछे क्या रह जाएंगे 5, तो 5 0 यहाँ पे लगा लेंगे, 3 और यहाँ पे ये 5 0 हो गए। यानी कि ये इस नंबर की जो है वो एक ऑर्डनरी नोटेशन है, क्योंकि इसको दोबारा अगर हम चेंज करें तो इसी शक्ल में ले जाएंगे। ये जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, यानी इससे इस शक्ल में क्वेश्चन नंबर 1 का ही उल्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।